आसमा, वेलकम टू व्यू 360। एक सहाफ़ी के तौर पे जब आप ये देखती हैं कि लोग अखबारात और जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके बजाय ख़ासतौर पर नौजवान सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मानी रखती है ये जो डेवलपमेंट है आपके लिए, क्या मानी रखती है? बहुत बहुत शुक्रिया सारा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम है, और ख़ास करके पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे आपको मालूम है कि तकरीबन 70% के करीब जो लोग हैं वो नौजवान हैं। और आपने गुज़िश्ता कुछ अरसे में सोशल मीडिया के ऊपर भी जो रुझानात हैं वो चेक किए होंगे कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो कि नौजवानों का तबका है वो सोशल मीडिया को प्रेफर करता है। लेकिन एक और बहुत अहम बात है कि जो जब भी खबर की तस्दीक करनी होती है, यानी जो ट्रस्ट लेवल है सोशल मीडिया का, वो उस तरह से नहीं है जो कि बाकी दुनिया में शायद होगा। अभी भी खबर की तस्दीक के लिए या तो लोग टेलीविजन चैनल देखते हैं या फिर जो है वो अखबार देखते हैं। तो जो एक र्यूमर्स मिल है उसके तौर पे ज़रूर सोशल मीडिया को लिया जाता है। एक इंफॉर्मेशन का ज़रिया, एक टूल जो है वो ज़रूर बनाया जा रहा है। अपनी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन खबर की ऑथेंटिसिटी जो है उसको चेक करने के लिए अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रिलाय करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ही ये चेंज नहीं हो सकता फिनोमेना। ये हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 11 करोड़ से ज़ायद जो लेटेस्ट हमारे पास आदाद-ओ-शुमार है, लोग उनके पास मोबाइल सर्विसेज हैं और उसके अंदर इंटरनेट भी मौजूद है। ट्विटर इस्तेमाल करने की, फेसबुक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर है। ये सब चीज़ें जो है वो मिलके राइट। इंफॉर्मेशन ज़रूर दे रही है। लेकिन टेलीविज़न का और अखबारात का जो मुस्तक़बिल है वो रोशन है। उसमें हमें भी बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें जिद्दत पसंदी लानी राइट। पड़ेगी ताकि हम ये डिजिटल मीडिया का मुकाबला कर सकें। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि खबर की तस्दीक के लिए लोग टीवी की तरफ और अखबार की तरफ जाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं खासतौर पर सहाफ़ियों के लिए। इस सर्वे में भी एक बारीक पॉइंट जो निकलता है वो यही है कि जो खबरें सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर की जा रही हैं वो तो सहाफती इदारों की जानिब से रही हैं, चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल हों जैसे सिर्फ वेबसाइट्स, या वो हों जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट्स। तो ये फ़र्क लोगों के लिए जानना कितना ज़रूरी है कि वो जो खबर पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? देखिए, ये कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि फेक पोस्टर्स और जो टेलीविजन नेटवर्क्स थे उनकी तस्वीरों के ऊपर जो है वो फेक न्यूज़ का ट्रेंड पाकिस्तान में कुछ अरसे से आ गया है। लेकिन लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। लोग उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़रूर चेक करते हैं। और जैसा आपने खुद कहा, जैसे बाहर की दुनिया में है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी इसी तरह से है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे आज की है, जैसे डॉन की है, जंग की है, मुख्तलिफ अखबारात की जो वेबसाइट है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उनके सोर्सेज को लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बीबीसी की है, वॉइस ऑफ अमेरिका की है। जब तक ऑथेंटिक सोर्स मौजूद नहीं होता, लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते। तो ये ट्रस्ट लेवल जो है, ये ट्रस्ट लेवल अभी तक सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तो उन नेटवर्क्स के साथ जुड़ा हुआ है जो कि पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं या ठीक। मुख्तलिफ अखबारात हैं या वेबसाइट्स हैं। तो हमें इस बात को मेंटेन रखना है क्योंकि एक जिस तरह से फेक न्यूज़ का दौर है, इस ज़माने में जिस तरह से फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिल रहा है, उसको रोकने का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया यही हो सकता है कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितना इफ़ेक्टिव है। और आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने पिछले कुछ अरसे में उनकी जो व्यूअरशिप और रीडरशिप है इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि जो देखिए वो अमेरिका का जो चैनल्स ट्रेंड ही है हैं। जी। सोशल मीडिया को यूज़ करने का वो पाकिस्तान तक भी जा रहा है, दुनिया भर में फैल रहा है। लास्ट में मुझे थोड़ा ब्रीफली आप ये बताइए, एक तो डिलीवरी मैकेनिज्म जो है न्यूज़ का वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जिस तरह से हम मीडिया में कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं उसके तरीके कुछ बदल रहे हैं। सहाफ़ियों का काम करने का तरीका क्या आपको लगता है कि वो भी बदलेगा? बिल्कुल बदलना चाहिए, बदल भी रहा है और बदलना भी चाहिए, इसलिए कि जब तक हम ज़माने के साथ नहीं चलेंगे और खबर की जिद्दत नहीं देंगे। देखिए, लोगों को अब ज़्यादा एनालिसिस के ऊपर जाना होता है, लोग खबर उन तक पहुँच जाती है, लेकिन उस खबर के अंदर क्या है, उस खबर का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है और उसके नताइज क्या हो सकते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। उसके ऊपर मेरे ख्याल है पहुँचने के लिए सहाफ़ियों को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत क्विक करना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों को अप टू डेट रखने के लिए ज़्यादा खुद इन्फॉर्मेटिव भी होना पड़ेगा। ऑलराइट, आसमा शराजी हमारे साथ थी आज न्यूज़ पे, उनका शो से कुछ देर बाद आप देख सकेंगे, फैसला आपका। थैंक यू वेरी मच आसमा।